और क्लास 10 स्टूडेंट्स, और मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे, आज मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा हूँ आपको, कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस कैसे बनती हैं। तो डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और फिर देखेंगे लाइट रे कहाँ पर जाकर एक दूसरे को कट करती हैं, जहाँ पर कट करती हैं वहीं पर इमेज बनती है। ये चीज़ हम लोगों ने मिरर में भी देखी थी। तो मिरर में अगर कंपेयर करें तो जो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की होती थी वो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और जो वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की थी वो यहाँ कॉनकेव लेंस की होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट कहाँ रखा है हमने, एट इन्फाइनाइटी। ठीक है, एट इन्फाइनाइटी। तो हमें पता है कि जो लाइट रे इन्फाइनाइट से आती हैं वो फोकस पर जाकर मिलती हैं, ये हमारी फोकस की डेफिनेशन भी होती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगी, एट F2। F2 दूसरी साइड का फोकस है, F1 जिधर साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर साइड का फोकस है, इधर F1 है इधर F2 है। ठीक, साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज। देखो यहाँ पर F2 पर एक बहुत मतलब सारी इमेज यहाँ मिल जाएंगी इस पॉइंट पर F2 पर, तो ये पॉइंट साइज इमेज मानी जाएगी। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी। अब इतनी छोटी इमेज है तो पता कैसे चलेगा कि ये उल्टी है वास्तविक है। तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसका कर देखते हैं तो हमें यहाँ पर इमेज थोड़ी और बड़ी होकर दिखाई देती है। ठीक है, तो वो सेकंड नंबर की पोजीशन से हमारा कन्फर्म हो जाएगा। सेकंड नंबर की पोजीशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड 2F1, मतलब F1 के 2F1 माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये F1 है, ये 2F1 है, तो 2F1 को हम C1 भी लिखते हैं, यहाँ पर C1 भी लिख सकते हैं जैसे हम मिरर में लिखते थे। ठीक, तो 2F1 के पीछे मतलब इनफाइनाइट और 2F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो हम जानते हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। देखो यहाँ से F2 से होकर जा रही है, वो ये रहा F2, यहाँ से होकर जा रही है। ठीक है, और जो लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधी निकल जाती है। तो देखिए जो लाइट रे प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये बीच वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ऊपर वाली लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से होकर जाएगी, और जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से होकर जा रही है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो दोनों लाइट रे F2 और 2F2 के बीच में मिलेंगी, तो यहीं पे हमारी कैसी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। साइज में डिमिनिश्ड माने छोटी बनेगी, बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटी बनेगी। और नेचर तो वही होगा, रियल और इन्वर्टेड। देखो उल्टी बन रही है, एरो इसका नीचे की ओर है, यहाँ एरो ऊपर की ओर है, उल्टी इमेज बनेगी। ठीक, चलिए थर्ड पोजीशन है एट 2F1। अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो इमेज उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती थी, हमें पता, हमें ध्यान होगा। मिरर वाले केस में सेम केस यहाँ पर है, यहाँ पर 2F1 पर हमें ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F2 इमेज बनेगी। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये लाइट रे इसके पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से हो जाएगी। ठीक, और जो लाइट ऑप्टिक सेंटर से होकर जाती है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, दोनों लाइट जहाँ मिलेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बन जाती है, और ये इमेज हमारी कहाँ बन रही है, 2F2 पे। ठीक, और कैसी बननी है, रियल इन्वर्टेड। और यहाँ पर साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा इमेज का, यहाँ टेबल में हम देख सकते हैं। फिर फोर्थ पोजीशन बिटवीन F1 एंड 2F1, हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा आगे ले आए तो इमेज यहाँ पर और थोड़ी सी पीछे चली जाएगी। ठीक, तो जो दो लॉ है हमेशा याद रखने हैं, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, और जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जाती है उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता। बस यही दो लाइन हमको याद रखनी है, इसी से सारी इमेज हमारी बननी है। तो इस बार जो इमेज बनेगी 2F2 के पीछे बनेगी, और कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बनेगी। फिफ्थ पोजीशन देखेंगे एट F1, फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, क्योंकि हमें पता है सबसे पहला देखेंगे
इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज फोकस से बनती है, और ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। ठीक, अभी हम ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आएंगे। O और F1 के बीच में, O क्या है हमारा ऑप्टिक सेंटर और F1 क्या है फोकस। ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा होगा। छोटा क्यों होगा? क्योंकि हमारे लेंस का साइज ज़्यादा नहीं होता है, तो लेंस के साइज के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर लेंस बहुत बड़ा है तो ऑब्जेक्ट ही बहुत बड़ा ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से जाएगी, और जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। लेकिन ये देख रहे हैं हम इधर की साइड में ये लाइट रे फैलती जा रही हैं, तो नेवर मीट, कभी नहीं मिलेंगी इधर, और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक जगह पर मिलती प्रतीत होंगी, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, इसकी रियल इमेज नहीं बनेगी। तो यही कंसेप्ट हमारा किस में लगता है? माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, कीटाणु जो भी होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उनको देखने के लिए हम उसको कहाँ रखते हैं? लेंस के बिल्कुल पास रखते हैं, जिससे उसकी एनालाइज्ड इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन सीधी बनती है, मतलब जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनेगी। तो ये वाला कंसेप्ट कहाँ यूज होता है? ये होता है माइक्रोस्कोप में। ठीक, फिर कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा समझाऊँ आपको मैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो सबको पता है फोकस पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जो कंडीशन है वो ये वाली है, ये वाली कंडीशन है। इधर क्या होता है कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये डाइवर्ट हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन पीछे की ओर ये A1 में मिलती हैं। लेकिन ये कैसी हैं? ये वर्चुअली मिल रही हैं। रियल में तो ये सीधी जा रही हैं, इधर इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, वर्चुअली मिल रही है, ये मतलब अवास्तविक रूप से मिल रही है। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस ही बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के नाम से मिलेगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बहुत कम देते हैं वो। तो डाइवर्जिंग माने कॉनकेव लेंस, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। और कन्वर्जिंग माने कॉन्वेक्स। ठीक, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब बिटवीन पहली पोजीशन समझ में आ गई होगी। जो भी मैंने आपको फिगर दिखाया है वही इसमें बनाना है। ये मैंने होमवर्क में भी दिया था, किसी बच्चे ने करके नहीं दिखाया अभी तक। ये तो आज सभी को मुझे ये होमवर्क करके दिखाना है। इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है, 2 इमेज बनानी है। पहली तो इनफाइनाइट पे रखेंगे, जैसे वो मैंने फिगर दिखाया था वो बना के दिखाना है। दूसरा बिटवीन इनफाइनाइट एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसके बीच में कहीं भी रख लो तो इमेज हमेशा काम बनेगी। जैसे ये हमारा लेंस होता है, ये हमारा लेंस होता है। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख लिया, तो जो लाइट रे सीधी जा रही है वो डाइवर्ट हो जाएगी, और पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये फोकस पर ही मिलेगी। ठीक है, और जो लाइट रे सॉरी और जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, ये हमारा फोकस होता है। या जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जाएगी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर ये मिल रही हैं, वो यहाँ पर ये मिल रही है लाइट रे, यहाँ पर मिल रही है ना, तो यहीं पर इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। और कहाँ बनेगी? फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनेगी। सारी इमेज यहीं बनेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों फिगर दिखाने थे मुझे, लेकिन किसी ने दिखाए नहीं। अभी भी दिखा सकते हो बना के खुद से, स्केल और पेंसिल का यूज़ करके बनाना है। फिर आगे आता है लेंस फार्मूला। तो हमने मिरर फार्मूला पढ़ाई है सबने, 1/f = 1/v प्लस 1/u वहाँ होता था, यहाँ माइनस के 1/u है। इतना इसका चेंज है, तो ये चेंज भी हमको थोड़ा सा याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं करना मिरर में और लेंस में। लेंस वाले माइनस होता है, मिरर वाले में प्लस होता है। या ये कहें कि जो फार्मूला हमने पहले पढ़ा है वो प्लस वाला था, बाद में जो पढ़ा है वो माइनस वाला था। फिर मैग्नीफिकेशन मैंने आपको बताया था, ये रेशियो होता है काय का? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मतलब हमारी जो इमेज बन रही है वो इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, 2 गुनी है। डबल बन रही है तो मैग्नीफिकेशन 2 होगा। m=2 का मतलब क्या है? दुगुनी इमेज बन रही है। ठीक है, और m=-2 है तो माइनस साइन का मैंने मतलब बताया था, रियल और इन्वर्टेड होता है माइनस साइन का मतलब, और 2 का मतलब दुगुनी। तो रियल इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है? 2 गुनी बड़ी बन रही है और उल्टी बन रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैग्नीफिकेशन हमारा बहुत सारी चीज़ें बताता है।
यहाँ पर माइन विजन का फॉर्मूला में भी थोड़ा चेंज है। हाइट ऑफ इमेज, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो तो होता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ जो फॉर्मूला था यहाँ माइनस था ब्लर वाले केस में, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ वी अपन यू रहेगा सिंपल। ठीक। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। पावर क्या होती है, उसकी फोकल लेंथ का इन्वर्स होती है फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ पर हमको मीटर में लेनी होती है। अगर मान लो फोकल लेंथ हमको सेंटीमीटर में दे रखी है तो पहले हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इन्वर्स करेंगे, तब हमको पावर मिलेगी। बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं, वो उसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं जब पावर निकालनी होती है। यूनिट पावर ऑफ लेंस डायोप्टर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे होंगे चश्मा लगाते होंगे, तो उनकी लेंस की पावर होती होगी, किसी की नेगेटिव में, किसी की पॉजिटिव में। तो नेगेटिव में पावर है, इसका मतलब क्या है कि लेंस कौन सा यूज है वहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज है। ठीक है, तो मैंने नीचे बताया भी है, पॉइंट टू रिमेंबर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, तो जिसकी पावर पॉजिटिव में आ रही है जिस बच्चे की, तो इसका मतलब उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और जिसके में पावर नेगेटिव है उसके में कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। ठीक, तो ये होमवर्क दिया था मैंने, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स। अभी मैं आपको यूट्यूब की लिंक भेजूंगा, जिन लोगों ने यूट्यूब की लिंक को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे वो। ठीक है, तो यूट्यूब की लिंक से ही सभी पढ़ेंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिनके भी क्लास शुरू नहीं हुई, जिन स्कूलों में या जिनके स्कूल के टीचर्स ने अभी फिजिक्स पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो उनकी आप हेल्प कर सकते हो। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।